नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके पाठशाला गवर्नमेंट जॉब में। तो साथियों, आज की जो अपडेट रहेगी साथियों, अग्निवीर भर्ती को लेकर रहेगी। तो साथियों, अग्निवीर भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। महिला और पुरुषों के लिए दौड़ है वो क्या रहेगी, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, फॉर्म कब से है वो भरने शुरू होंगे, पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। तो साथियों, आखिरकार अग्निवीर की भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। तो भारतीय सेना अग्निपंथ योजना के तहत सेना के अग्निवीरों की भर्ती की सूचना। भर्ती वर्ष 2025-26 के लिए पंजीकरण 12 मार्च से 10 अप्रैल 2025 तक। तो साथियों, रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं और 10 अप्रैल तक है वो आपके रजिस्ट्रेशन है वो होंगे। जो कैंडिडेट अग्निवीर के लिए सेना में जाना चाहता है तो उनके लिए सोने पे सुहागा ये भर्ती रहने वाली है। मुख्य बातें क्या है, नीचे दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और एक रेडी रिकॉर्ड के लिए है। और ये वेबसाइट है पर प्रकाशित भर्ती सूचना अग्निवीर भर्ती के लिए लागू एकमात्र आधिकारिक विज्ञापन है। तो इसमें एंट्री का प्रकार आप किस प्रकार, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्नीशियन, तो इस प्रकार है वो आपको शामिल किया जाएगा। जनरल ड्यूटी, टेक्नीशियन, अग्निवीर टेक्नीशियन, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, कक्षा 10वीं पास और 8वीं पास। जो अग्निवीर ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास और 8वीं पास रखा गया है। सैन्य पुलिस कोर में अग्निवीर महिला जनरल ड्यूटी के लिए जो सैन्य पुलिस कोर में जाना चाहती हैं महिलाएं अग्निवीर, तो उनकी महिला जनरल ड्यूटी अग्निवीर। नोट, अग्निवीर उम्मीदवार अपनी पात्रता के आधार पर किसी भी 2 श्रेणियों जैसा कि ऊपर दिया गया है के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कम से कम आप 2 श्रेणियों में अपना आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत सूचना आप पैरा 1 तथा नोट ए में देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो एज क्राइटेरिया अग्निवीर जो योद्धाओं के लिए रखा गया है वो 17.5 से 21 वर्ष रखा गया है। तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 17.5 रखी गई है। तो इस प्रकार एज क्राइटेरिया है वो 17.5 से 21 वर्ष रखा गया है। और एज की गणना की बात करें तो एज की गणना 1 अक्टूबर 2025 से की जाएगी। तो साथियों, अगर आप अग्निवीर में जाना चाहते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए ये भर्ती रहेगी और अग्निवीर का जो सपना है आप पूरा कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया ये रहेगा 1 अक्टूबर 2025 तक। अगर आपकी एज 21 साल हो चुकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेवा काल के दौरान मर्द रक्षा कर्मियों की विधवाओं के संबंध में केवल महिलाओं के लिए ऊपरी सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है। प्रशिक्षण में शामिल होने की तिथि तक है वो छूट दी जाएगी। और जो सेवा काल के दौरान जो जिनके हस्बैंड है वो मर्द रक्षा कार्मिक थे, उनकी जो विधवाएं हैं उनको 30 साल की एज रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बात करें तो अभ्यर्थियों को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए तथा वेबसाइट पर बोर्ड की सूची भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये शैक्षणिक योग्यता है, आपकी जानकारी है वो बोर्ड की सूची पर उपलब्ध होनी चाहिए। शारीरिक मापदंड या ऊंचाई, वजन और छाती का विस्तार क्षेत्र तथा छूट के अनुसार। फिजिकल शारीरिक फिटनेस टेस्ट साथियों, चयन के लिए शारीरिक फिटनेस टेस्ट है पीएफटी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है आपको। पुरुषों के लिए 1.6 मीटर दौड़ होगी साथियों, 1.6 किलोमीटर दौड़ है और बिम पुल अप्स है और 9 फीट डीच है। जिंग संतुलन में क्वालिफाई होना आवश्यक है। महिलाओं के लिए 1.6 दौड़ है वो 10 फीट लंबी कूद होगी, 3 फीट ऊंची कूद होगी, इसमें महिला को क्वालिफाई होना आवश्यक है। पुरुषों के लिए इसमें क्वालिफाई होना आवश्यक है। ध्यान दें, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर तकनीक के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को सभी परीक्षणों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इसमें साथियों, जो अग्निवीर तकनीकी या अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये प्रशिक्षण है वो पास करना जरूरी है। सेक्स वैवाहिक स्थिति, तो इसमें साथियों पुरुष केवल अवैध, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनको अनमेरिड
अगर वो हैं तो वो इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर वो शादीशुदा हैं और एज क्राइटेरिया 17.5 से 21 के बीच में है और अग्निवीर का सपना देख रहे हैं तो वो इसमें क्वालिफाई नहीं है, वो नहीं जा सकते। केवल अनमेरिड मेल पर्सन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा व कानूनी रूप से अलग हुए जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, बशर्ते कि वे अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा कर सकते हैं। और महिला के लिए ये मापदंड है और आप इसमें देख सकते हैं पैरा 23, पैरा 18, पैरा 18 तथा पैरा ए। प्रवेश की तिथि तो संभावित रूप से जून 2025 में निर्धारित अंतिम तिथि अलग से सूचित की जाएगी। तो ये भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन सी रिक्रूटमेंट रैली, पीएफटी व पीएमटी मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये पैरा 19 में आप देख सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा साथियों, एक ही कॉमन एग्ज़ाम होगा, 13 भाषाओं में होगा जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, उर्दू, गुजराती, मराठी और असमिया में आपका एग्ज़ाम है वो आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि आपका जो ट्रेनिंग होगा वो 31 सप्ताह का होगा। अवकाश इसमें अग्निवीरों के लिए प्रतिवर्ष 30 दिन की छुट्टी प्रयोजन होगी। इसके अतिरिक्त सक्षम चिकित्सा अधिकारी की चिकित्सा सलाह के आधार पर ही रुग्णता उसका प्रयोजन किया जाएगा। और इसमें आपको जो अग्निवीर में लगेंगे आपको प्रतिवर्ष साल में 30 छुट्टी मिलेगी और मेडिकल है वो चिकित्सा के अनुसार आपको मिलेगी। वेतन भत्ते तो प्रथम वर्ष में जो वेतन रहेगा कस्टमाइंड पैकेज मासिक है वो मासिक अंशदान सभी आंकड़ों रुपए में। तो प्रथम आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, द्वितीय में 33,000, तृतीय वर्ष 36,500 और चौथे साल में आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। और हाथ में आपको 70% होगा और बाकी आपका जो 21,000, 23,000, 25,550, 28,000 ये आपका कटेगा। केवल 70% ही आपको हाथ में मिलेगा। अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान 9,000, प्रथम वर्ष 9,900। तो इस प्रकार ये 30% फंड आपको कॉर्पस फंड योगदान है। और भारत सरकार द्वारा कॉर्पस फंड है वो ये रहेगा। 4 वर्ष के बाद बाहर निकलने सेवानिवृत्त पैकेज के रूप में लगभग आपको 10.04 लाख ब्याज छोड़कर पूर्ण राशि आपको मिलेगी। जीवन बीमा कवर है। अग्निवीर को उनकी नियुक्ति अवधि के दौरान 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर आपको जीवन बीमा दिया जाएगा। मृत्यु मुआवजा 48 लाख रुपए का आपका जीवन बीमा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर मृत के निकटतम परिजन को 54 लाख की एक मुश्त अंश राशि प्रदान की जाएगी। और चिकित्सा सीएडी की सुविधा मिलेगी। नियुक्ति अवधि के दौरान अग्निवीरों को सैन्य अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा के साथ साथ CSD की प्रावधानों के भी हकदार होंगे। अग्निवीरों की नियुक्ति की अवधि 4 वर्ष होगी तो 4 साल के लिए आपको इसमें लिया जाएगा। भारतीय सेना अग्निवीरों को 4 वर्ष की अवधि के अधिक समय तक आगे पास रखने के लिए बाध्य नहीं है। और सैनिक के रूप में नामांकन 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर संगठन की आवश्यकता और प्रख्यापित नीतियों के आधार पर अग्निवीरों के प्रत्येक विशिष्ट एज में 25% तक की नियमित कैडर के रूप में भारतीय सेना में भर्ती किया जा सकता है। तो आप अग्निवीर में 4 साल पूरे कर सकते हैं और बाद में जो भर्ती आएगी उसमें आपको 25% है वो आपका कैडर है वो शामिल किया जाएगा। विज्ञापन में दिए गए नियम और शर्तें केवल दिशा निर्देश और समय समय पर संशोधित सरकार द्वारा जारी आदेश चयनित उम्मीदवारों के लिए प्रयोजन होंगे। भारतीय सेना बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में पूरी चयन प्रक्रिया के किसी भाग को रद्द या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। पंजीकरण के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को स्थायी रूप से परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। पंजीकरण के दौरान दर्ज किया गया डाटा अंतिम होगा और बाद में उनसे बदलाव नहीं किया जाएगा। गलत डाटा दर्ज करने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो साथियों ये अग्निवीर को लेकर जानकारी थी जो हमने अपने चैनल के माध्यम से दी है। तो ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए। तो जो इच्छुक कैंडिडेट है वो जल्द से जल्द अग्निवीर सेना में जाना चाहते हैं तो अग्निवीर के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है।